स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल LWD कोचिंग क्लासेस बाय दुर्गेश सर में। तो आज का हमारा पार्ट 3 है जिसको हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है यानी कि रेशनल नंबर। तो वे संख्या जिसे हम बटे की शक्ल में लिख सकें, वे संख्या जिसे हम बटे की शक्ल में लिख सके वो संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें वही संख्या हमारी क्या होगी, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में मतलब बटे की शक्ल में लिख सकें। जिस संख्या को हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में, वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब जैसे कैसे P/Q, जैसे मान लीजिए 3/2 ये परिमेय संख्या है क्योंकि बटे में है। 4/2 ये भी परिमेय संख्या है। 5/6, 7/8, 9/10, 11/12। अब बटे में जौन अगर बटे में है संख्या अगर बटे में है तो वो कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। मान लीजिए जैसे -3/2, तो ये भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। तो जो संख्याएं बटे में रहेंगी वो सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यही होती है कि जो बटे में रहेगी वही परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें एक चीज और होता है, ये जो क्यों होता है, ये जो क्यों होता है बटे वाला, यानी कि हर इसमें जो क्यों है इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो क्यों होता है इसका मान कभी 0 नहीं रहना चाहिए। अगर बटे में 0 है, बटे में 0 है, जैसे मान लीजिए 3/0, तो ये क्या हमारी परिमेय संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि बटे में 0 है। क्यों का मान इसमें 0 है, तो क्यों जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो संख्या 0 है तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाई जाएगी। अब मान लीजिए जैसे मानते हैं हम, जैसे हो गई हमारी 3, तो 3 एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ बटे में कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है। तो ये अब हमारी क्या है, बटे में 1 है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए 2/0, 4/6, 3/0, इसमें से कौन कौन परिमेय है कौन कौन परिमेय नहीं है। तो ये देखिए इसके बटे में 0 है तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। 4/6 है मतलब ये परिमेय, क्योंकि इसके हर जो है यानी कि क्यों का मान इसमें 0 नहीं है, मतलब ये हमारी क्या है, परिमेय है। 3/2 है, 3/0 है, तो ये जो 0 है, 0 आ गया, क्यों का मान 0 है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। इसकी एक और पहचान होती है, मैं आप लोग को बता दूं। अभी तक तो मैंने छोटी पहचान बताई कि वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, बस Q का मान 0 ना रहे, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो हम समझ गए एक छोटी सी डिफिनीशन। एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ इसकी पहचान कैसे होती है, एक और पहचान समझिए। मान लीजिए जैसे है वो 5/3 है, तो इसमें अब तो हम जान गए ये बटे में 3 है तो हम जान गए परिमेय संख्या है, बटे में 3 है हम जान गए परिमेय संख्या। इसकी एक और पहचान मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए जब इसको हम इससे भाग देंगे, 5 को 3 से भाग देंगे, तो जब ये दशमलव बार जाएगा, तो दशमलव के बाद जो आएगा अंक वो हमेशा समान आना चाहिए। समान अंक अगर आएगा तो वही हमारा होगा क्या, रेशनल नंबर। कैसे, मान लीजिए इसको मैं 3 से भाग दूं तो 3 एकम 3, कितना बचा 2, दशमलव बाद ले जाऊंगा 0 लगाऊंगा, 3 छंग 18, 2 दशमलव था 0 मिल गया, 3 छंग 18, फिर 2 मिल गया हमको, दशमलव था 0 मिल गया, 3 छंग 18, फिर हमको 2 मिल गया, 3 छंग 18, फिर हमको 2 मिल गया। ऐसे मतलब करते करते इस पे अपर लाइन लगा दो, मतलब ये 6 जितनी बार आप इसको काटेंगे 6 आएगा। अगर दशमलव के बाद अगर संख्या समान आ रही है, वही बार बार आ रही है, तो वो भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये एक इसकी पहचान है। एक दूसरी पहचान है इसकी परिमेय संख्या की। तो आई होप आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे। आइए अपरिमेय संख्या समझते हैं। तो हम आ गए अपरिमेय संख्या पे, तो आइए समझते हैं अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय। मतलब जो संख्याएं रेशनल नंबर नहीं होती वो होती हैं हमारी क्या, इरेशनल नंबर। अब कैसे, अब मान लीजिए पाई का अगर मैं आप लोग को एक अच्छा उदाहरण दूं इसका, तो ये पाई एक ऐसा उदाहरण है इसमें। अब मान लीजिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, तो 22/7, तो इसमें क्या है, अगर मैं इसको भाग दूंगा इसी से,
इसको अगर भाग दूंगा तो भाग देने के बाद जो दशमलव के बाद संख्या आएगी वो बदल बदल के आएगी। कैसे आएगी? बदल बदल कर। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था कि उसमें कि दशमलव के बाद संख्याएं समान आनी चाहिए तभी वो परिमेय होगी। इसमें दशमलव के बाद संख्या समान नहीं आएगी तभी ये हमारी क्या मानी जाएगी? इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसको जब मैं भाग दूंगा तो देखिए 22 को, तो 7 दूनी जो 7 3 21, कितना बचा? 1, दशमलव लगाया जो 7 एकम 7, कितना बचा? 3, फिर दशमलव था 0 मिनट 7 चौक 28, कितना बचा? 2, दशमलव था 0 मिनट 7 दूनी 14, अब कितना बचा? 6। तो मतलब ऐसे ही ये दशमलव के बाद संख्या बदल बदल कर आ रही है। तो अगर दशमलव के बाद संख्या बदल बदल के आए, एक ही तरीके की संख्या ना आए, वो हमारी क्या मानी जाएगी? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या मैं आपको बता दूं हमेशा रूट में रहेगी। किस में रहेगी? अंडर रूट में रहेगी। अब अंडर रूट में कैसे? अंडर रूट में वही संख्या अपरिमेय मानी जाएंगी जिसका वर्गमूल हमें ना निकाल सकें, जिस संख्या का हम वर्गमूल ना निकाल सकें। अब कैसे? अब मैं कह दूं आपसे इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए। रुकिए मैं इसको मिटा दूं थोड़ा। अब मैं कह दूं कि अंडर रूट टू का वर्गमूल निकालिए, तो आप इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे? पहले 1 एकम 1 प्लस 1 2, कितना बचा? 1। अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। फिर उसके बाद 2 पन मैं क्यों ले जा रहा हूँ, वर्ग बार ले जाऊंगा। एक दशमलव था, एक 0 और लगा दूं, यहाँ 0 बढ़ाकर, क्योंकि अभी भी संख्या छोटी है। हमने दशमलव लगाया, एक 0 लगाया, अभी संख्या छोटी है तो एक 0 मैंने और लगा दिए, बढ़ा दिया। अब इसको मैं ले जाऊंगा कि इससे ज़्यादा बार ना जाए, तो मैं इसको जब ले जाऊंगा तो मान लीजिए कितनी बार ले जाऊँगा? 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 बार ले जाता हूँ, तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो 10 में 9 गया 1, और फिर 9 में से 6 गया, बचा 2। तो ऐसे ये दशमलव के बाद देखिए बदल बदल के आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया भाग दूंगा, जब बदल बदल के आएगा तो वो हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो जिन संख्या अब अपरिमेय संख्याएं होंगी कैसे? ये संख्याएं जितनी भी होंगी सब रूट में होंगी, यानी अंडर रूट में होंगी। कैसे? जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 15। मतलब जिन संख्याओं का वर्गमूल हम ना निकाल सकें वही हमारी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं सीरीज बाय सीरीज आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।